नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी विद्यार्थियों और साथियों का मैं प्रशांत सर स्वागत करता हूं। आज हमारी 20 क्लास है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड 2003 का टेबल मेन्यू विथ प्रैक्टिकल। लेकिन उस प्रैक्टिकल को करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी प्रैक्टिकल विंडो पर। तो ये आ गए हम अपनी प्रैक्टिकल विंडो पर। हम स्टार्ट मेन्यू पर गए और हमने हमारा MS वर्ड को ओपन कर लिया। तो हमारे सामने MS वर्ड ओपन हो गया है। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे थे MS वर्ड का टेबल मेन्यू। तो टेबल मेन्यू को हमने आपको कहां तक पढ़ा दिया है? ऑटो फिट। और ऑटो फिट में आपको हमने कॉलम को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना आपको बता दिया था। अब नेक्स्ट है आपका हेडिंग रो रिपीट। तो हेडिंग रो रिपीट क्या है? हमने आपको डेफिनेशन में बताया था इस ऑप्शन के द्वारा टेबल की हेडिंग को सभी पेजेस पर रिपीट करने के लिए किया जाता है। और इस ऑप्शन का यूज तभी किया जाता है जब आपकी टेबल 2 या 2 से अधिक पेजेस पर हो। जब आप टेबल की हेडिंग को रिपीट करते हैं तो यह हेडिंग सभी पेजेस पर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है। तो हम आपको एक बड़ी टेबल बना के बताते हैं। तो हम अपने इंसर्ट मेन्यू पे गए। इंसर्ट मेन्यू पे जाने के बाद आपको टेबल पर क्लिक करना है। तो इंसर्ट टेबल का आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा। इस बार इस डायलॉग बॉक्स में नंबर ऑफ कॉलम में आपको देना है 10, लेकिन जो आपकी नंबर ऑफ रो है उसमें आपको देना है 1000, 1000। इसके बाद आपको क्या करना है? ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एक बहुत बड़ी टेबल आ गई है जो कि कितने पेजों पर रिप्रेजेंट हो रही है? जब हमने स्क्रॉल बार के द्वारा नीचे जाके देखा तो उसने आपको बताया कि ये 23 पेज हैं आपके टोटल। 23 पेजेस में ये टेबल आपकी कवर हो रही है। और अभी हम अपनी टेबल के लास्ट पेज पर हैं। हम वापस स्क्रॉल बार के द्वारा ऊपर की तरफ चले गए फर्स्ट वाले पेज पर। अब इस फर्स्ट वाले पेज पर हमने टेबल की कॉलम में कुछ नाम लिखे। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा नेम, फादर नेम, मदर नेम, DOB डेट ऑफ बर्थ, सिटी, फोन, स्टेट, मोबाइल नंबर, पिन कोड, जिप कोड, तो अभी आपने एक बड़ी टेबल में यहां पर किसी रो को हेडिंग के रूप में बनाया है। तो यहां पर आपने एक हेडिंग डाल दी टेबल में। अब इस हेडिंग को जब आपने डाला है तो ये आपने कॉलम को इंडिकेट कर दिया कि किस कॉलम पे क्या इनपुट होगा। तो जब आप फर्स्ट पेज पर हो तो आपको पता चल रहा है कि इस वाले कॉलम में क्या लिखना है। देन थर्ड वाले कॉलम पर भी आपको दिख रहा है कि यहां पर हमें क्या लिखना है। लेकिन जब आप
नेक्स्ट पेज पर जाते हो तो क्या वहां पर आपको हेडिंग दिख रही है? और नेक्स्ट पेज पर गए तो क्या वहां पे आपको दिख रही? नहीं। अगर आप इन अगले पेजेस पे वर्क करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस कॉलम में हमें क्या डेटा इनपुट करना है, और उसे देखने के लिए आपको वापस फर्स्ट पेज पर ही जाना पड़ेगा। तब जाके पता चलेगा कि इस वाली कॉलम में कौन सा डेटा इनपुट हो रहा है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। आप अपने रो को सिलेक्ट कर लीजिए और उस रो को सिलेक्ट करने के बाद आप टेबल मेन्यू के हेडिंग रो रिपीट ऑप्शन पर चेक लगा दीजिए, मतलब उसको क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आपने उस पर चेक लगाया, देख लीजिए चेक लग गया। और अब क्या होगा, जो हेडिंग आपने दी थी इस टेबल में, तो वो आपकी टेबल जो है उस पर ये हेडिंग हर पेज पर रिपीट हो गई है, हर पेज पर रिपीट हो गई है। अब आपको इस कॉलम में क्या लिखना है, तो आपको वापस फर्स्ट पेज पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसी ऑप्शन पर देख के इसमें आप डेटा को टाइप कर सकते हो। तो इसी ऑप्शन को नाम दिया जाता है हेडिंग रो रिपीट। तो ये हर पेज पर आपकी रो की एक डुप्लीकेट कॉपी बना देती है। लेकिन अगर आपने सोचा कि जो एफ नाम है, मतलब फादर नेम को आपको पूरा टाइप करना था, अगर आपने इस डुप्लीकेट रो पर क्लिक करके सोचा कि मैं इसको ठीक कर दूं, तो ये अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसकी एक डुप्लीकेट रो है। आपको इसकी ओरिजिनल रो पर ही जाना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट पेज पर है। अगर फर्स्ट पेज पर जाके आपने फादर को पूरा लिखा, तो वो आपके अगली रो में अपने आप चेंज हो गया। जो हेडिंग दी थी आपने, वो ऑटोमेटिक चेंज हो गई। और इसी तरह अगर आप फर्स्ट रो को सिलेक्ट करके इस पर कोई कलर देते और बोल्ड कर देते या नहीं करते, तो वो आपका कलर भी हर पेज पर आ जाता। तो इसी को कहा जाता है हेडिंग रो रिपीट। अब आप चाहते हैं कि जो आपने हेडिंग रो रिपीट किया था उसको यहां से रिमूव करना है, ओनली फर्स्ट पेज पर ही रिप्रेजेंट हो, बाकी के सभी पेज से ये क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो पूरा वर्क करने के बाद आप इसको रिमूव कर सकते हो। आपको रिमूव करने के लिए भी फर्स्ट वाली रो पर ही जाना पड़ेगा, फर्स्ट पेज के। आपको इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, टेबल पे जाके हेडिंग रो रिपीट का जो टिक आपने लगाया था उस पर अगेन क्लिक कर दीजिए। तो ये हेडिंग जो दी आपने, अब ये अकेला फर्स्ट पेज पर ही रिप्रेजेंट होगी। क्या नेक्स्ट पेज पर ये रिप्रेजेंट हो रही है? नहीं। अब ये आपकी रो रिपीट नहीं हो रही। नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट। अब हम टेबल को कन्वर्ट करेंगे। आप सबसे पहले इस टेबल को सिलेक्ट करके इसको हटा दीजिए। हमने इस टेबल को यहां से हटा दिया। अब आपको क्या करना है, अब आप चाहते हैं कि हमें एक टेबल फिर से बनाना है, लेकिन इस बार जो मैं टेबल आपकी बनाऊंगा उस टेबल को मैं अपने कीबोर्ड के टैब की से बनाऊंगा। तो क्यू के बाजू में आपकी टैब की होती है। अब एक टेबल को आप किससे बनाएं, टैब की से। तो टेबल को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं आपको आज एक और तरीका बता रहा हूं टेबल को बनाने का। इसके बाद में एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा टेबल को क्रिएट करने का। तो आप एमएस वर्ड को ओपन कीजिए और वहां पर आपको एक टेबल को क्रिएट करना है, लेकिन इस बार आपको टेबल कैसा क्रिएट करना है, अपने कीबोर्ड की टैब की दबाकर। तो यहां पे आपने क्या लिख दिया है, सीरियल नंबर। क्या लिख दिया आपने यहां पर, थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल एकदम सही सही नजर आए। तो ये हमने यहां पर क्या लिख दिया है, सीरियल नंबर, टैब दबा दिया।
तो टैब की बाय डिफॉल्ट स्पेस होती है 0.5, तो ये थोड़ा आगे चला गया। फिर इसके बाद आपको देना है नेम, फिर से टैब, एज, फिर से टैब, सिटी, फिर से टैब, फोन, फिर से टैब, स्टेट। तो ये हमने कुछ यहां पर नाम लिख दिए टैब के द्वारा। इसके बाद आपको एंटर की को प्रेस करना है। सीरियल नंबर के नीचे 1, नाम के नीचे राम, टैब दबाते जाना है। एज के नीचे एज, सिटी के नीचे सिटी, फोन नंबर के नीचे फोन नंबर, स्टेट के नीचे स्टेट, फिर एंटर। 2 दे दीजिए। सीता, उसकी एज, बीपीएल, मोबाइल नंबर और यहां पे उसका स्टेट। टैब जरूर दबाते चलना है। 3 मोना, उसकी एज, इंदौर में रहता है और ये उसका मोबाइल नंबर, और यहां पे लिख दिया अपन ने एचपी। अब ये मैंने एक टेबल जैसा डेटा लिख दिया। क्या ये आपको टेबल जैसा दिख रहा है? नहीं, ये टेबल तो हमें तब दिखती जब इस पर रो और कॉलम होते। अभी यहां पर कोई भी रो और कोई भी कॉलम आपको शो नहीं हो रहा है। अभी ये एकदम नॉर्मल डेटा है। इस नॉर्मल डेटा को हम सिंपल डेटा भी कह सकते हैं। तो किसी सिंपल डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए क्या करेंगे? हमारे डेटा को करेंगे सबसे पहले सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद टेबल पे जाके कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट टू टेबल। अभी आपका सिंपल टेक्स्ट है, इसको कन्वर्ट काय में करना है? टेबल में। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का डायलॉग बॉक्स। इसमें टेबल का साइज आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम आपके कितने हैं? 6, और नंबर ऑफ रो कितनी है आपकी? 4 है। नंबर ऑफ रो कितनी है आपकी? 4 है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 6 तो आपके कॉलम है और नंबर ऑफ रो कितनी है? 4 है, जो कि एकदम फिक्स्ड कॉलम विड्थ रहेंगी ऑटो। और सेपरेट किसके थ्रू रहेंगी? सेपरेट रहेंगी आपके टैब के थ्रू। इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, बस आपको देखना था कि सही आपकी टेबल बन रही कि नहीं बन रही। अब आपको सिंपली ओके पर क्लिक करना है। तो आपने क्या देखा कि आपका जो सिंपल टेक्स्ट था वो टेबल में कन्वर्ट हो गया है। और कभी अगर आपने एक टेबल को क्रिएट किया था जिसमें कि रो और कॉलम थी, अब उनको रो और कॉलम को यहां से रिमूव करना है, तो आप इस टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। इधर साइड में क्लिक करके आप टेबल को कंप्लीटली सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम चाहते हैं कि इस टेबल को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर इसी ऑप्शन पे जाएंगे और कन्वर्ट करेंगे क्या? टेबल टू टेक्स्ट। क्या करेंगे? टेबल टू टेक्स्ट। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक करा तो आपके सामने फिर से एक डायलॉग बॉक्स आ गया, लेकिन इस बार इस डायलॉग बॉक्स का नाम क्या है? कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। और यहां पर क्या लिखा है? सेपरेट टेक्स्ट विथ। किसके साथ सेपरेट करना है? टैब के थ्रू। आपको टैब को लेके ओके कर देना है। तो आपका क्या हो गया? अब ये टेबल जैसी नहीं लग रही, अब इसमें उतने ही गैप आ गए जितने कि आपने टैब के थ्रू दिए थे, क्योंकि उसने सेपरेट किसके द्वारा किया है? टैब के द्वारा सेपरेट किया है। तो इसको बोला जाता है हेडिंग रो रिपीट। क्या बोला जाता है इसको? हेडिंग रो रिपीट। अब टेबल बनाने का एक तरीका और है। आप अपने कीबोर्ड से भी एक टेबल को क्रिएट कर सकते हो। अब आप सोचेंगे कीबोर्ड से कैसे टेबल क्रिएट होगी? तो कीबोर्ड से भी टेबल क्रिएट हो जाती है। सबसे पहले आप एक नया डॉक्यूमेंट ले लीजिए। अब इस नए डॉक्यूमेंट को लेने के बाद अगर आप अपने कीबोर्ड का प्लस दबाते हैं तो वही कॉलम को इंडिकेट करता है, और माइनस दबाते हैं तो ये आपके आगे की तरफ रो की विड्थ को आगे बढ़ाएगा, कितनी आपकी विड्थ रहेगी। अब जैसे ही मैंने फिर से प्लस दबा दिया
तो ये क्या करेगा, अगले कॉलम को इंडिकेट करेगा कि यहां से अगला कॉलम चाहिए और उसकी विड्थ को लेना है तो माइनस लगाते जाइए। तो प्लस से ही चालू, प्लस पे ही खत्म आपको करनी पड़ेगी ये लाइन। तो देखना आप क्या होगा। तो जैसे ही मैंने यहां पर एक बार प्लस दबाया तो प्लस बना, फिर मैंने अपने कीबोर्ड का माइनस दबाया कि मुझे इतनी बड़ी टेबल की सेल चाहिए, ये उसकी विड्थ दे दी आपने। फिर एक प्लस, फिर विड्थ लगा दी, फिर प्लस, फिर विड्थ लगा दी, फिर प्लस, फिर विड्थ लगा दी और लास्ट में प्लस देके मैंने क्या कर दिया है, एंटर की को प्रेस कर दिया। तो क्या हुआ, आपकी टेबल की एक रो बन गई जिसमें कि 4 कॉलम हैं। अब आप चाहते कि आपको एक अगली रो चाहिए, इसकी नेक्स्ट रो चाहिए, तो नेक्स्ट रो लाने के लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड का टैब दबाना है। फिर से क्या दबाना है आपको, टैब दबाना है। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड की टैब की को दबाएंगे तो ये क्या जाएगी, अगले कॉलम में, फिर नेक्स्ट कॉलम में, फिर नेक्स्ट कॉलम में। लेकिन एक बार और टैब दबाएंगे तो अगला कॉलम तो है नहीं, तो ये कहां पे आ जाएगी, अगली रो पर आ जाएगी, फिर अगली रो पर आ जाएगी। आप टैब दबाते जाइए, रो आपकी अपने आप बनती जाएंगी। और रो को लेने का एक शॉर्ट तरीका भी है कि अगर आप पीछे क्लिक कर देते हैं, सपोज करो मैंने यहां पे कोई डेटा टाइप कर दिया जिससे कि आपको पता चले कि हाँ एक नई रो वाकई में आई है, तो कर्सर को टेबल के बाहर की तरफ रखिए। देखिए कर्सर आपके आउटसाइड में है टेबल के। इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर की को प्रेस करना है। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ आपका, यहां पर एक और नई रो आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं प्लस और माइनस के द्वारा भी। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट। अब शॉर्ट देख लेते हैं। शॉर्ट का मतलब है हमारे डेटा को ए से लेकर जेड या जेड से लेकर ए में रिप्रेजेंट करना। अगर किसी ने आपसे कहा कि आपको यहां पर ABCD लिखना है, तो हमने भी क्या करा, ABCD लिखना स्टार्ट कर दिया। हमने कीबोर्ड की जो 26 की हैं उन सभी को लाइन से दबा दिया एक साथ और एंटर दबाते गए। ये लाइन से दबाते गए और अपना क्या दबा दिया, एंटर दबाते गए। तो ये मैंने कुछ डेटा यहां पर टाइप कर दिया। डेटा टाइप करने के बाद जब आपने इसको देखा, क्या ये ए से लेकर जेड जमे हुए, नहीं, ये अभी कोई अरेंज नहीं है इस डाटा का। तो लेकिन अगर आप इस डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर ले और सिलेक्ट करने के बाद टेबल पे जाके शॉर्ट पे चले आए और किस पे क्लिक कर दें, असेंडिंग, तो ये आपके जो ABCD हैं ए से लेकर जेड जम गई। सबसे आखिरी में जेड, स्टार्टिंग में ए। और अगर आप इसी ऑप्शन में वापस जाते और अगर आप करते क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपका क्या हो जाता, ये पैराग्राफ जेड से लेकर ए में रिप्रेजेंट हो जाता। तो जब भी आपको लगे कि आपके डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो हम किसका यूज करेंगे, अपने शॉर्ट का यूज करेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा किसी कैरेक्टर या नाम को ही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। अगर आप कोई नंबर भी टाइप करते, या हमने यहां पर कोई नंबर टाइप कर दिए सपोज करो, तो जब ये नंबर आपने टाइप कर दिए तो नंबर को भी आप क्या कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेबल पे जाके शॉर्ट पे जाना है और फिर क्या कर देना है, असेंडिंग। तो क्या हुआ, सबसे ऊपर छोटे नंबर हो गए, सबसे नीचे सबसे बड़ा। और अगर आप इसी को करते क्या, उसी ऑप्शन पे जाके शॉर्ट पे डिसेंडिंग ऑर्डर, तो क्या होता, इस पैराग्राफ के सभी वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको रिप्रेजेंट होती है, जिसमें कि आपकी बड़ी वैल्यू पहले, उससे छोटी नीचे की तरफ जाएगी। तो जब भी आपको लगे कि आपको डेटा को
या किसी नंबर को ए से लेकर जेड या जेड से लेकर ए में रिप्रेजेंट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, अपने शॉर्टिंग का यूज करेंगे, शॉर्ट का यूज करेंगे। अब इसी को थोड़ा अपन एक टेबल के रूप में समझ लेते हैं। इसी को जरा हम टेबल के रूप में समझ लेते हैं कि जो आपने कल टेबल बनाई थी, हमने उसको सेव करके रख लिया था। सेव करने का मकसद क्या था कि आपको बार बार ना बनाना पड़े, क्योंकि आप बार बार बनाएंगे तो टाइम ही खराब होगा अपना। तो हमने अपनी टेबल को पहले से ही यहां पर सेव करके रखा है। और अगर आपने इस टेबल को सेव करके रखा है तो इस पे नाम भी जो लिखे हैं, क्या ये ए से लेकर जेड जमे हुए? नहीं, ये ए से लेकर जेड नहीं जमे। अगर जमे होते तो आरती पहले दिखना चाहिए थी और जो जिया थी वो सबसे आखिरी में दिखना चाहिए थी। तो सबसे पहले आप क्या करें, अंदर के जो नाम है उनको आपने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से कहां जाना है, टेबल पे जाके शॉर्ट पे जाके कर देना है असेंडिंग। तो जम गए डेटा, आरती सबसे पहले आ गई और जिया सबसे नीचे आ गई। और अगर आप इसी को क्या करते, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या करते, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो क्या होता, पहले आ जाती जिया और सबसे आखिरी में आ जाती आपकी आरती। तो जब भी आपको लगे कि आपका कोई कैरेक्टर है, नाम है या नंबर फॉर्मेट में कोई डेटा है तो आप उसका क्या कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला का मतलब है कि जो आपने मार्कशीट क्रिएट करके रखी है उस मार्कशीट पे आपको टोटल, परसेंटेज, मिन और मैक्स को निकालना है विथ फॉर्मूला। तो किसी भी टेबल पे अगर आप कोई फॉर्मूला पुटअप करना चाहते हो तो उस फॉर्मूला को पुटअप करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए सेल एड्रेस। सेल एड्रेस उस लोकेशन को बताता है कि जहां पर आपने डेटा को टाइप किया है। तो सेल एड्रेस क्या होता है, जहां पे आपने डेटा को टाइप किया है। इनके अंदर जो भी कुछ लिखा है इन सबका एक एड्रेस होगा और उसी एड्रेस को किस नाम से जाना जाता है, सेल एड्रेस के नाम से जाना जाता है। अब सेल एड्रेस की पहचान कैसे करें? अब सेल एड्रेस की पहचान कैसे करें? अगर आपको सेल एड्रेस की पहचान करनी है तो ऊपर से, जहां मेरे माउस का पॉइंटर है, आप यहां देखिए तो ऊपर से ये खड़े में कॉलम होते हैं। तो कॉलम को आपको ABCD से रिप्रेजेंट करना है। कॉलम को आपको ABCD से रिप्रेजेंट करना है। तो सपोज कीजिए मैंने यहां ऊपर की तरफ लिख दिया है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K। तो कॉलम को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने ABCD से। और जो रो है आपकी, अब मेरा कर्सर सीरियल नंबर के बाहर है, तो जो आपकी रो है उसको आपने क्या कर दिया है, 1 2 3 से रिप्रेजेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो रो को मैंने रिप्रेजेंट किससे कर दिया है, 1 2 3 से। अब आ जाते अंदर सेल के अंदर। तो जब मैं सेल के अंदर आया तो और मेरा कर्सर कहां है, सीरियल नंबर के पास। तो मेरा नंबर, अगर मेरा माउस का पॉइंटर अगर सीरियल नंबर के पास है तो उसका एड्रेस क्या होगा, पहले आपको कॉलम को पकड़ना है और फिर उसके बाद रो को पकड़ना है। तो कॉलम नंबर क्या है, A, और रो नंबर क्या है, 1। तो आंसर आ गया A1। तो अगले का क्या होगा, B1, ये B नंबर का कॉलम, पहली रो। फिर अगला क्या होगा, C1। और जस्ट नीचे उतर गए अगर हम 54 के पास तो उसको क्या बोलेंगे, C2, C नंबर का कॉलम, ABC 1 और 2 नंबर की रो। तो आंसर हो गया C2। और इसी प्रकार से अगर मैंने आपसे बोला कि जो सोशल साइंस के नंबर लिखे हुए 67, इसका एड्रेस बताइए, तो आंसर है ABCDEFG, G2। क्या है आपका आंसर फिर, G2।
अब मैं सेल एड्रेस के बारे में जान चुका हूं कि सेल एड्रेस को मुझे कैसे पहचानना है। अब इसका टोटल निकाल के बताते हैं। तो कर्सर रखा आपने टोटल पे। टोटल के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो टेबल पे जाके आप फॉर्मूला पे चले जाइए, तो आपके सामने फॉर्मूला का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब सपोज करो कि आपको फॉर्मूला यहां से नहीं देना है, तो फिर आप इंसर्ट पे जाके फील्ड पे जाना है और वहां भी आपको क्या मिलेगा, फॉर्मूला। इस ऑप्शन को पहले हमने छोड़ दिया था, लेकिन अब हम आपको इसको फिर से कराने आ गए। तो अगर आपको नंबर ऑफ वैल्यू को जोड़ना है राम की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के नंबरों को, तो क्या करेंगे, किसी भी फॉर्मूला की स्टार्टिंग, चाहे वो वर्ड हो चाहे वो एक्सेल ही क्यों ना हो, तो जो फॉर्मूला की स्टार्टिंग होती है हमेशा इक्वल साइन से होती है। इक्वल लगाना है, इसके बाद आपको सब लिखना है। पहली वैल्यू कहां पर थी आपकी, C2 में, और आखिरी वैल्यू कहां पर है आपकी, G2 में, C2 से G2। इसके बाद आपको करना क्या है, कोष्टक को बंद कर देना है। तो ये हमने कोष्टक को क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाद जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका राम का टोटल आ गया 335। लेकिन अगर मुझे सीता का भी टोटल निकालना है, मुझे क्या निकालना है, सीता का भी टोटल निकालना है। तो सीता का टोटल निकालने के लिए, सीता का टोटल निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, सीता के पास कर्सर रखिए। इसके बाद आपको टेबल पे जाके फॉर्मूला पे जाना है, इसको मिटा देना है और यहां पे क्या लिखेंगे, सीता के लिए C3 से G3। अब आप सोचेंगे वो तो C2 से G2 बताया था, तो ये 3 क्यों आ गया। अरे तीसरी रो पर लिखी है सीता ABC, C2 पर तो ये लिखें, C3 पर लिखा है 65, तो इसलिए C3 से क्या लिख दिया मैंने, G3। तो 65 से आपका 81 तक जो भी नंबर है उन सभी को जोड़ देगा। कोष्टक बंद करके आप क्या कर दें, ओके कर दें। तो ये किसका टोटल आ गया आपका, सीता का। तो इसी तरह के आप आगे की तरफ लगा सकते हो। अब आ जाता है परसेंटेज का फॉर्मूला। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, टेबल पे जाके फॉर्मूला, सभी चीजों को मिटा देना है, इक्वल से आपका फॉर्मूला चालू होता है। तो जो टोटल है वो कहां पे लिखा है, टोटल जो आपने लिखा है 335 वो कहां पर है, ABCDEFGH, H2 में, ABCDEFGH, H2 में। तो मैंने भी फॉर्मूला क्या लगाया, H2 में इंटू करे 100 का और डिवाइडेड बाय करे कितने का, 500 का। आपने जैसे इसको किया H2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 500 और ओके किया, तो क्या हुआ, आपका परसेंटेज निकल के आ गया। 335 का जो परसेंटेज बना वो कितना बना, 67। और इसी तरीके से अगर आपको इसका भी परसेंटेज निकालना है सीता का, तो क्या करेंगे, टेबल पे जाके फॉर्मूला, बराबर से चालू होगा, H3 में है तो हमने यहां पे H3 दे दिया। क्या दे दिया अपन ने, H3। क्यों दिया, ABCDEFGH 1 2 3, H3 में आपका इंटू करना है मुझे 100 का और डिवाइड करना है मुझे 500 से। तो क्या हो गया, आपका इसका भी परसेंटेज निकल के आ गया है, सीता का भी। इसके बाद मिन और मैक्स वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मिन का मतलब होता है मिनिमम, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। तो आपको करना क्या है, मिन के पास कर्सर ले जाना है। इसके बाद क्या करना, आपको टेबल पे जाके फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूला की स्टार्टिंग इक्वल से होती है। इसके बाद आपको लिखना है मिन C2 से G2, C2 से G2, देन ओके। तो क्या हुआ, राम के आपके मिनिमम नंबर किस में आए, आपके 54 इसमें आए हिंदी में। और अगर आपके मैक्स नंबर देखे जाए, सबसे बड़े नंबर कौन से हैं, तो आप फिर से फॉर्मूला पे जाएंगे। किसी भी फॉर्मूला की स्टार्टिंग होती है मैक्स इक्वल से, फिर लिखा मैक्स और फिर क्या लिख दिया, C2 से G2 और दबा दे एंटर, तो वो मैक्स वैल्यू भी आ गई।
ऐसी आपको अगर सीता की निकालना है तो सीता की भी निकाल सकते हैं। ये चले गए अपन फॉर्मूला पे, ये बराबर लगाया अपन ने, यहाँ पे इसको अपन ने क्या किया, मिन लगाना है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया अपन ने, मिन। और तीसरा कहाँ पर है आपका ये, तो ये किस पे था आपका, H4। क्या करेंगे, H4, और यहाँ पे क्या करेंगे, H4 के बाद यहाँ पे करेंगे आपका G4। तो ये लिख दिया अपन ने H4, जो भी आपको निकालना है। वैसे तो अपन को सीता का निकालना है ना, तो सीता के निकालने के लिए क्या करेंगे, ABC 1 2 3 C3 से आपका क्या लिख देंगे, G3 कर दें, ओके। वो आ गया आपका मिनिमम। और मैक्स निकालना है तो बराबर फिर से लगाएंगे और वहाँ पर क्या कर देंगे, इसको मिटा देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैक्स C3 से G3। तो ये क्या आ गई आपकी, मैक्स वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप अपने टेबल पर कोई भी फॉर्मूला पुटअप कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला पुटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, शो ग्रिड लाइन। जब आप किसी टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, जब आप किसी टेबल को क्रिएट कर लेते हैं तो इसमें ऑलरेडी बॉर्डर आती है। लेकिन अगर आप टेबल को ड्रॉ करते थे तो टेबल ड्रॉ करने पर यह टेबल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आया था। सबसे पहले आप अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लो। सबसे पहले आपने अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया अपन ने, टेबल को सिलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि टेबल की सभी रो को हमें हटाना है, रिमूव करना है। तो क्या करें आप, इसी टेबल एंड बॉर्डर में अगला ऑप्शन रहता है आपका आउटलाइन बॉर्डर। आप इस पे क्लिक करके क्या कर दें, नन। तो क्या हो गया, नन से क्या हो गया, आपके पूरी टेबल के रो और कॉलम चले गए। क्या यहां पर आपकी टेबल पर रो और कॉलम दिख रहे हैं? हमने जब प्रिंट प्रीव्यू दिखाया आपको तो प्रिंट प्रीव्यू पर भी आपके रो और कॉलम नजर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। तो जब इस कंडीशन में आपने, इस कंडीशन में टेबल के सभी रो और कॉलम को आपने हाइड कर दिया। लेकिन अगर आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे और टेबल में सबसे नीचे की तरफ लिखा है आपका, नीचे से सेकंड, शो ग्रिड लाइन, तो ये ग्रिड लाइन आ गई आपकी टेबल में। ग्रिड लाइन क्या होती है, एक्चुअल में आपके डॉटेड लाइन होती है। क्या होती है, डॉटेड लाइन होती है। तो ये आपके प्रिंटर से प्रिंट नहीं होंगी, ये तो आपको यूजर को दिखाने के लिए कर रहा है कि हम जब इसको चलाएंगे तो ऐसी नजर आएंगी। लेकिन अगर आप क्या करते हो, प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट प्रीव्यू पे क्या आपको वो रो और कॉलम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपने इसको सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद आपने हाइड ग्रिड लाइन कर दिया तो क्या हो गया, ग्रिड लाइन यहां से भी चली गई और यहीं से आप उनको क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आपका, टेबल प्रॉपर्टी। क्या है आपका, टेबल प्रॉपर्टी। तो टेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप जब किसी सेल को बड़ा करते हो, आपने सीता वाली सेल को थोड़ा बड़ा किया, बीच में कर्सर ले गए और यहां से क्या कर दिया आपने उसको, पहले तो आप ऑल बॉर्डर कर दो, बॉर्डर आपकी आ गई सारी। क्या आ गई आपकी, सभी बॉर्डर आ जाए, सभी बॉर्डर आ गई आपके टेबल में, आ गई टेबल में सभी बॉर्डर आपके आ गई हैं। ठीक है, आ गई। अब तो अगर आपने किसी टेबल के कॉलम को बड़ा किया है या रो को बड़ा किया है नीचे जाके, तो आप सीता को कहां देखते हो, आप सीता को देखते हो कि सीता टॉप और लेफ्ट में बैठी है। तो ये तो कौन सा अलाइनमेंट होते हैं, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट वह अलाइनमेंट होते हैं जो कि डेटा को लेफ्ट या सेंटर या राइट में ले जाए। तो ये तो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे वर्टिकल अलाइनमेंट पे वर्क करना है, किस पर वर्क करना है, वर्टिकल अलाइनमेंट पर, तो आपका यहां पर क्या है, टेबल में सबसे नीचे की तरफ लिखा है टेबल प्रॉपर्टी। तो इस पर क्लिक करके आप टेबल की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो ये तो रहा लेफ्ट, ये रहा राइट, ये रहा सेंटर। लेकिन अगर आप
इस टेबल में लेफ्ट राइट सेंटर नहीं, टॉप सेंटर बॉटम करना चाहते हैं तो क्या करें, सेल ऑप्शन पे जाएंगे तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, वर्टिकल अलाइनमेंट, जिसमें कि क्या है, टॉप, अब क्या हो गया आपका सेंटर, और सबसे आखिरी में आपको क्या हो गया, सबसे आखिरी में क्या हो गया, ये बॉटम में चला गया। अंडू कर दो, कंट्रोल जेड आप दबाते जाइए, दबा दिया। अभी आप देख रहे हैं कि टेबल में बराबर रो और बराबर कॉलम थे, लेकिन आप चाहते हैं कि टेबल की हमें रो को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना, सभी कॉलम को भी बढ़ाना थोड़ा थोड़ा। शॉर्ट तरीके से तो आपको आता है, लेकिन अगर आपको उस मेन्यू सिस्टम से करना है तो कैसे करेंगे, अब पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे और पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपको टेबल प्रॉपर्टी पे जाके रो पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है, रो पर। तो ये स्पेसिफाई हाइट, अभी आपकी 0 हाइट है रो की, लेकिन अगर आप इसको कर दें 0.7 तो क्या होगा, यह अप्लाई हो जाएगा आपकी टेबल पे, 0.7 का गैप आ गया। और अनडू कर दीजिए। और अगर इसी तरीके से कॉलम को रिप्रेजेंट करना है कि कॉलम बड़ा हो जाए तो कॉलम भी आपका बड़ा हो जाएगा। आपको क्या करना है, टेबल प्रॉपर्टी पे जाके कॉलम पे जाके, अभी 0.58 है, आप इसको क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 1 इंच। तो जैसे ही मैंने इसको 1 इंच डाला, कितना डाल दिया मैंने, 1 इंच डाल दिया, तो क्या होगा, पूरा का पूरा टेबल आपका 1 इंच में बड़ा हो गया है। ये कॉलम को स्पेसिफाई करके आपने इसको 1 इंच दिया। अब जैसे ही ओके किया तो क्या हुआ, ये देख लीजिए सारे कॉलम बढ़ गए। लेकिन जो कॉलम बढ़ तो गए, लेकिन साथ में क्या कर दिया उसने, टेबल मतलब आपकी पेज से बाहर चली गई टेबल। अब आप क्या करेंगे, आपको तो क्या दिख रहा है, सीरियल नंबर, नेम, एज, सिटी, है ना, सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो आपके टोटल कहाँ गया, परसेंटेज डिवीजन कहाँ गए। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, ये तो पेज खड़ा है, ये पेज तो आपका खड़ा है, आपको करना क्या है, इस पेज का डेटा एक ही पेज पे आना चाहिए, बाहर ना जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप पेज सेटअप पे जाएंगे। पेज अभी खड़ा है तो सबसे पहले लैंडस्केप करेंगे, और लैंडस्केप करने के बाद जो पेपर है उसमें कौन सा पेज लेंगे, A4 साइज का पेज लेंगे। अब जैसे ही आप इसको ओके कर देंगे तो क्या हुआ, जगह बन गई। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, मैक्स का पूरी लाइन आपको शो नहीं हो रही। अब क्या करेंगे, थोड़ा मार्जिन कम कर देंगे लेफ्ट और राइट। क्या कर देंगे, मार्जिन कम कर देंगे लेफ्ट टू राइट। तो उसके लिए क्या करना है आपको उसके लिए क्या करना है, पेज सेटअप पे जाके लेफ्ट साइड में कितनी जगह छूटी है, लेफ्ट साइड में 1 इंच, राइट साइड में 1 इंच, इसको कर देते हैं 0.51, और इसको भी कर देते हैं, लेफ्ट और राइट को कितना कर दिया, 0.51। और जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपने क्या देखा, आपकी टेबल यहां से बन रही और वो कहां तक जाएगी, आपके मिन और मैक्स नंबर तक जाएगी। क्या अब वो हाइड हो रहा है आपके, नहीं हो रहा है, अब वो आपके हाइड नहीं हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं आपका टेबल प्रॉपर्टीज। अब आगे तो आप अगर हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।